और रामबन जिले के गुल सब डिवीजन में 3 दिनों से शदीद बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी और सर्दी की वजह से यहां के लोगों को कई तरह की मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि इंतजामिया की जानिब से जिला हेडक्वार्टर को जोड़ने वाले लिंक रोड पर बर्फ की मोटी परतें जम गई हैं, लेकिन इसे साफ नहीं किया जा रहा है, जिससे कि इलाके का राब्ता जिला हेडक्वार्टर से कट गया है। दूसरी जानिब पानी की कमी से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। सप्लाई की पाइपों में पानी के जम जाने की वजह से परेशानी पेश आ रही है। इसके अलावा इलाके में बिजली की सप्लाई में भी परेशानियां पेश आ रही हैं, जिससे कि लोगों को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बीकन के अंडर है, इसमें भी बर्फ अभी भी मौजूद है, लेकिन कोई डिपार्टमेंट ना बीकन और ना पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसकी तरफ से तवज्जो दे रहा है, जबकि लोगों की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और अगरचे गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की थी और इन डिपार्टमेंट को बिल्कुल अलर्ट रहने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा यहाँ पर नहीं आया। और आज 4 दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि यहाँ की इंतज़ामिया खामोशी से बैठी है। यहाँ गूल से सांगलदान तक जो रोड है, रोड की बहुत बुरी कंडीशन है, जिसमें आज बर्फबारी है और बहुत सारे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ फंसी हुई है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी इक़दाम नहीं किए। और हमारी मौजूदा गुजारिश है इंतज़ामिया से कि वो यहाँ की पानी और बिजली को बुनियादी सतह पर हल करें। और हमारी गुजारिश है सरकार से कि आज 10 दिनों से लगातार हमारी लाइट चली जा रही है, सिर्फ 10 मिनट आती है और चली जाती है। हमारी मौजूदा गुजारिश है पीटीडी डिपार्टमेंट से कि वो हमारी लाइट को बेहतर तरीके से कामयाब बनाएं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पानी ना पानी है और न पावर है, तो हम आपकी वसादत से यही गुजारिश करते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर है कहीं। इधर पुंछ जिले के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी होने से लोगों की जिंदगी मुतासिर हो रही है। खासतौर से सावजिया में 1.5 से 2 फुट बर्फ पड़ने से मंडी से सावजिया का रास्ता गुज़िश्ता 4 दिनों से बंद है। मकामी लोग मीलों पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। अभी तक सड़क को साफ करने का काम शुरू नहीं हुआ है। लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सड़क साफ करने का काम शुरू किया जाए। सर्दी के सबब अक्सर बच्चे बीमार हो रहे हैं। सड़क के बंद होने से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लाइट की है सब कुछ, ये देखो ना, अभी अंकल बच्चे को उठा के चल रहे हैं तो कितनी बार 100 बार गिरे हैं रास्ते में, यहाँ तक ये अब हाथ पकड़ के इनको आगे आगे लेके जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हमें सावजिया जाना था, रोड खराब होने की वजह से हम यहाँ पे प्रॉपरली पहुँचे नहीं है, आधे रास्ते में गाड़ी रोक ली है। अब यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई यहाँ पे कुछ सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो यहाँ पे काम करे, लोगों की मतलब मुश्किलें हल करें, अभी तक तो ऐसा कोई हमें दिखा नहीं। यहाँ पे बर्फ की वजह से ये है सर, कहीं आटा लाने के लिए जाते हैं डिपो पे, वो भी बंद है, अभी रोड भी बंद है, पानी भी नहीं है, बालन भी नहीं है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, उठा के ले जाना पड़ता है 15 किलोमीटर, गाड़ी का कोई इंतजाम नहीं है। हमारा गाड़ी नहीं मिलने है, उधर से जाने का, गली से यहाँ से पैदल आना जाना है। और क्या है, बारिश है, उधर बर्फ भरना है, बारिश भी है, हमारा गाड़ी नहीं आना है, उधर जाना है, इधर से पैदल आए। इधर कश्मीर में चिल्लई कला के 16 दिन गुजर चुके हैं और इस दौरान रियासत के अलग अलग मकामात पर जमकर बर्फबारी हो रही है। एक तरफ बर्फबारी से जहां आम लोगों को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ गांदरबल के किसान और सेब की खेती करने वाले फ्रूट ग्रोवर्स खुश हैं। उनका मानना है कि चिल्लई कला की बर्फबारी सेब के लिए फायदेमंद होती है। गांदरबल का वाकुरा इलाका सेब की खेती के लिए मशहूर है। रियासत में बर्फबारी से इस इलाके में सेब की खेती करने वाले किसान खुश हैं। किसानों का मानना है कि चिल्लई कला में हुई बर्फबारी सेब की पैदावार के लिए फायदेमंद होती है। गांदरबल का ताल्लुक है, गांदरबल को एक तुरई इम्तियाज़ है। गांदरबल में जो सेब के मेवा बागात है, इसके अलावा यहाँ पर चरी भी है और चरी के अलावा यहाँ पर अंगूर है। आपको ये जानकर ताजुब होगा कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में चरी और अंगूर की जितनी टोटल प्रोडक्शन निकलती है, इसका 70% गांदरबल ही प्रोड्यूस करता है। लिहाजा इससे साफ साबित हो जाता है कि हमारे गांदरबल में मेवा इंडस्ट्री को किस कदर का
मुकाम है। जहाँ तक सेब का ताल्लुक है, सेब भी हमारे तकरीबन बहुत सारे अराजी पे सेब बागात भी फैले हुए हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारा जो यहाँ का ज़िले गांदरबल का जो सेब है ये शुपियन के सेब से मुकाबला कर रहा है। और इस सारी इलाके का जो सेब निकल रहा है वो क्वालिटी फ्रूट होता है। इससे हमें फ़ायदा है, 100% फ़ायदा है। जो भी बीमारी लगती है वो ख़त्म हो चुकी है। और ये बर्फबारी से हमें वाटर आब मैसर होगा, पानी मैसर होगा, बागों को बीमारी ना लग जाएगा, उसके लिए बेहतर है। हम खुशी से फूले नहीं जाते हैं। हमारे बच्चे, माएँ, बूढ़े, बच्चे, नौजवान फ्रूट से वाबस्ता है, बुज़ुर्ग फ्रूट से वाबस्ता है। मगर ये हमारे लिए खुशी है, खुशी की बात है। आजकल ये बर्फबारी मौके पे पड़ा। साल 2018 में भी सेब की अच्छी खासी पैदावार हुई थी, लेकिन बेवक्त बारिश और बर्फबारी की वजह से सेब की फसल को काफी नुकसान पहुंचा था। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था। किसानों को उम्मीद है कि इस साल की बर्फबारी से उन्हें फायदा होगा। सब कश्मीर में बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आते हैं, तो हर जगह जो जून जुलाई आते हैं उसमें पानी भी बहुत होता है। तो जो ये इस वक्त है, जो पौधे के ज़मीन है नीचे, उसको भी ये तरी रहेगा तकरीबन जून जुलाई तक, तो उसको ज़्यादा फ़ायदा बागों में है। तो ये अल्लाह का करम की मेहरबानी है। इस साल इस महीने में ये पड़ गया। अगर ये पड़ गया मार्च या अप्रैल में तो उस वक्त ये रहता नहीं ज़्यादा टाइम। अब जो ये बर्फ़ पड़ रही है, इस बर्फ़ का हमको बहुत से इंतज़ार था। ये बर्फ़ अच्छे तरीके से पड़ी है। अब हमारे बागों को भी फ़ायदा, हमारे फसल को भी फ़ायदा, हमारे तमाम ज़मींदारों को फ़ायदा है इसका। ऐसे इसका शुक्रिया हम अदा करते हैं। ये बर्फ़ हमको आज पड़ गई टाइम पर। ये पानी जो हमारे पहाड़ों पर जो बर्फ़ गिरती है ज़्यादा, तो हमारे ग्लेशियर्स जो इतने हैं, बाहर में यही ग्लेशियर्स पिघल कर हर तरफ से हमारी ये सोचो कि नदियाँ नाले जो है, गनगनाती नदियाँ हमारी, तो बाहर में हम इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। और बाहर से लोग भी जो आते हैं यहाँ पे, वो इसी मौसम में आते हैं, मई जून जुलाई में, जब यहाँ हर तरफ बहार ही बहार होती है। किसानों के अलावा खुशी सयाहत से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भी है। बर्फबारी की वजह से पूरी दुनिया से सयाह कश्मीर का रुख कर रहे हैं, जिससे मकामी लोगों को फायदा पहुंच रहा है। गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट, जी सलाम। इन दिनों रियासत जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे में मौके पर खिदमत खल्क की मिसाल भी देखने को मिल रही है। गरीबी के सबब इतनी ठंड में भी सड़क पर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने पर लोग मजबूर हैं और जरूरतमंदों की मदद के लिए अब डॉक्टरों ने भी हाथ बढ़ाया है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू के डॉक्टर्स ने अस्पताल के बाहर ठंड में सड़क पर रात गुजारने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों में कंबल बांटे ताकि उनकी कोई मदद हो सके। और उन्होंने आम लोगों से भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आने को कहा है। और कश्मीर में जारी बर्फबारी ने एक तरफ वादी की रफ्तार रोक दी है, लेकिन सियासत जिस तरह से बढ़ती जा रही है तेजी से, वो तो है ही गर्म। लेकिन रियासत में बारामूला बनिहाल के लिए भी जो रेल दौड़ने वाली गाड़ी है वो भी ब्रेक उसमें नहीं लगा है। शदीद बर्फबारी के बीच में बारामूला से बनिहाल के बीच दौड़ती रेलगाड़ी लोगों की तवज्जो का मरकज जरूर बन गई है। दरअसल कश्मीर में बर्फ की परतों के जम जाने की वजह से हाईवे और रास्ते तो बंद हैं, ऐसे में ट्रेन से ही लोग एक से दूसरे मकाम तक पहुंच पा रहे हैं। कश्मीर में फिलहाल बारामूला से बनिहाल तक ही रेलगाड़ी चलाई जाती है, लेकिन इसे जम्मू से जोड़ने के लिए काम जोर शोर से चल रहा है। उम्मीद है कि साल 2020 तक कश्मीर रेल के रास्ते जम्मू और मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ जुड़ जाएगा। तो कश्मीर में बढ़ती सर्दी के मद्देनजर लोग इससे बचने के लिए कई तरीके अपना रहे हैं। इसमें रिवायती कांगड़ी लोगों की पहली पसंद है, लेकिन अब मॉडर्न तरह के कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी लोगों की पसंद बनी हुई हैं और लोग दुकानों से ब्लोअर, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, रूम हीटर, गैस हीटर जैसी दीगर चीजें भी खरीद रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक, कोकर बाजार, मैसूआ और बटमालू की दुकानों में खरीदार इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग मशीनें खरीदते नजर आ रहे हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था, एक तो धुएं से सारी बुखारियां, कमरे, जो घर है वो पूरी तरह से पोल्यूटेड होता था। लेकिन आजकल के जो इम्पोर्टेड गैजेट्स हमारे पास वार्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, कारआमद है। उससे ना कोई पोल्यूशन रहता है, ना कोई मतलब उसमें खतरा रहता है बीमारी का। मोस्टली क्या है, ट्रेडिशनल वे ऑफ कांगड़ी यूज़ करते थे,
जो कि समटाइम्स हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। जैसे अगर कि हम वो गिर जाती है तो आग भी लग जाती है, या उससे थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा कोई वो सेकता है कांगड़ी तो उसको बीमारी भी लगती है। लेकिन अगर ऐसा कोई आया कि नया जैसे आता है, वो हम रूम में रखते हैं, पूरा रूम हीटअप हो जाता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और जो नई टेक्नोलॉजीज़ होती है वो इको फ्रेंडली होती है, तो उसको हमें अपनाना चाहिए।